मित्रों, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है। हमारा असली संघर्ष अपने भीतर के तूफान से है। दुनिया की हर समस्या की जड़ यही बेचैन मन है। हम रोज देखते हैं कि कितनी सुविधाएं, कितनी तकनीक, कितना वैभव हमारे चारों ओर है। फिर भी मनुष्य के चेहरे पर सच्ची शांति नहीं दिखती। कोई तनाव में है, कोई चिंता में, कोई भविष्य की दौड़ में। तो सवाल यह है, क्या शांति केवल पहाड़ों पर बैठने वालों को ही मिल सकती है? क्या मौन और ध्यान केवल साधुओं का मार्ग है? नहीं, ये हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि मौन ही जीवन की जड़ है। मौन ही आत्मा की भाषा है। मन का चक्रवात। मन एक ऐसे घोड़े की तरह है, जिसे लगाम नहीं दी जाए तो वह दौड़ते दौड़ते हमें गिरा देगा। सुबह उठते ही मन शुरू हो जाता है, आज क्या होगा, ये काम पूरा होगा या नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। दिन भर यह विचारों का जाल हमें उलझाता रहता है, और हम थक कर सो भी जाते हैं तो सपनों में भी वही तनाव चलता रहता है। असल समस्या यही है कि हम अपने मन को नियंत्रित करना भूल गए हैं। एक पुरानी कहावत है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर यह काबू में है तो स्वर्ग यही है, और अगर यह अनियंत्रित है तो जीवन नर्क बन जाता है। मौन का मतलब केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का असली अर्थ है विचारों की धारा को स्थिर करना, मन को वर्तमान क्षण में टिकाना, भीतर की गहराई से जुड़ना। जैसे नदी का पानी तब तक गंदला रहता है जब तक उसमें लहरें उठती रहती हैं, लेकिन जैसे ही वह स्थिर होता है, नीचे का साफ तल दिखने लगता है। वैसे ही मन जब शांत होता है तो आत्मा का प्रकाश साफ दिखने लगता है। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, महल, रत्न, सेना, सम्मान। लेकिन उसके भीतर बेचैनी थी। वह साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। क्यों? साधु ने उसे तालाब के पास ले जाकर कहा, पानी को देखो। पानी गंदला था। राजा बोला, कुछ साफ नहीं दिख रहा। साधु बोले, इंतजार करो। कुछ देर बाद पानी स्थिर हो गया और उसमें साफ छवि दिखने लगी। साधु मुस्कुराए, राजन, मन भी ऐसा ही है। जब तक ये विचारों से हिलता डुलता है, शांति नहीं मिलती। जैसे ही यह मौन होता है, सत्य प्रकट होता है। मौन से जीवन में क्या बदलता है? निर्णय लेने की स्पष्टता। जब मन शांत होता है, तब सही गलत साफ दिखने लगता है। रिश्तों में सुधार। अक्सर झगड़े शब्दों से होते हैं। अगर हम गुस्से में मौन रहना सीख लें, तो आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। रचनात्मकता। कवि, वैज्ञानिक, संगीतकार सभी अपनी खोज मौन के क्षणों में करते हैं। स्वास्थ्य। मौन तनाव को मिटाता है। तनाव घटे तो शरीर स्वतः स्वस्थ होता है। व्यवहारिक अभ्यास। अब सवाल यह है कि मौन को जीवन में कैसे उतारें। स्मॉल डायमंड। सुबह का मौन। जागने के बाद 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। स्मॉल डायमंड। क्रोध का मौन। गुस्से में तुरंत जवाब न दें। गहरी सांस लें और मौन रहें। स्मॉल डायमंड। रात्रि का मौन। सोने से पहले कुछ पल आंखें बंद करें और दिन भर की घटनाओं को जाने दें। एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ी काटता। दिन भर मेहनत करता, पर थक जाता और कमाई भी कम होती। एक संत ने पूछा, तुम अपनी कुल्हाड़ी तेज क्यों नहीं करते? लकड़हारे ने कहा, मेरे पास समय नहीं है। संत बोले, यही तुम्हारी भूल है। अगर समय निकालकर साधन को तेज करोगे तो काम आधा हो जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है, मौन और ध्यान हमारे जीवन की कुल्हाड़ी को तेज करने जैसा है। बिना इसके हम थकते रहेंगे पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन में दुख तब बढ़ता है जब हम वास्तविकता से लड़ते हैं। अगर हम स्वीकार करना सीख जाएं, तो आधा तनाव खुद खत्म हो जाता है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है। इसका अर्थ है वास्तविकता को देखना और फिर सही कदम उठाना। मौन और ध्यान से मन हल्का होता है, लेकिन इसे और पवित्र करने का मार्ग है सेवा। भूखे को भोजन देना, किसी को सांत्वना देना, किसी का दुख बांटना, ये छोटे कार्य हमें विशाल बना देते हैं। दूसरों के लिए जीना ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। गौतम बुद्ध, उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे मौन साधना से सत्य पाया। महावीर स्वामी, उनका जीवन मौन और ध्यान का प्रतीक रहा। महात्मा गांधी हर सोमवार को मौन व्रत रखते थे और कहते,
मौन मुझे आत्मबल देता है। अब मैं आपको एक सरल ध्यान बताता हूँ। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, अपनी सांस को आते जाते देखें। कोई विचार आए तो उसे जाने दें। केवल मौन का अनुभव करें। कुछ ही मिनट में आप पाएंगे कि भीतर एक अलग ऊर्जा जाग रही है। आज विज्ञान भी कहता है कि ध्यान और मौन से रक्तचाप कम होता है, दिमाग की कोशिकाएं बेहतर काम करती हैं, तनाव हार्मोन घटता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यानी जो बात ऋषि मुनि कहते आए, आज विज्ञान भी वही सिद्ध कर रहा है। मित्रों, जीवन का असली आनंद चीजों को इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि मन को शांत करने में है। जब मन शांत होता है, हर फूल खूबसूरत लगता है, हर इंसान अपना लगता है, हर परिस्थिति में अवसर दिखता है। आज से संकल्प लें, हर दिन कुछ समय मौन में बिताएं, गुस्से में चुप रहना सीखें, सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं, वास्तविकता को स्वीकार करें। याद रखें, निर्मल मन ही असली मंदिर है और मौन ही उसकी पूजा। जब मन शांत होता है, तो आत्मा का संगीत सुनाई देता है, और वही संगीत है जीवन की सबसे बड़ी सफलता। धन्यवाद।